गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गुंजन पाठक आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल में स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 चैप्टर कवर किया था एंड 2 चैप्टर्स वेयर नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर, जो कि नंबर सीरीज का ही एक एक्सटेंशन था। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ नंबर सीरीज टाइप की चीजें पढ़ी है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डेट इज एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी और सिमिलरिटी, इसे सादृश्यता भी कहते हैं हिंदी में। ज्यादा आपको हिंदी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने से मतलब है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एनालॉजी। एनालॉजी है कैसे? ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन इस तरीके का रहता है कि जैसे फिश है और यहां मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं। जैसे आप अगर ये लिखा है डॉक्टर, बगल में लिखा है स्टेथोस्कोप। ठीक, फिर 4 डॉट ऐसे दिया रहेगा। फिर अगर लिखा है कारपेंटर या फिर कारपेंटर ही ले लीजिए, उसके साथ क्या होगा? ब्लैंक्स। मतलब ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये बताता है कि डॉक्टर और स्टेथोस्कोप, ये जो है रेशियो टाइप जो दिया है, इसमें जिस तरह का रिलेशन है, ये जिस तरह रिलेटेड है, उसी तरह कारपेंटर और यहां जो फिल होगा वो रिलेटेड होगा उसी तरह से। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप जो है, यहाँ 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ होंगे। तो डॉक्टर और स्टेथोस्कोप में कैसा रिलेशन है? स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां वही एक कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ऐसा जो कारपेंटर के द्वारा यूज किया जाता होगा। तो यहां सा आरी हो सकती है, आरी हो सकती है, यहां उड भी हो सकता है। मान लेते हैं कि सा नहीं दिया हो, अगर उड दिया हो तो कारपेंटर लकड़ी भी यूज करता है। ठीक है, सा मतलब आरी होती है। ओके, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एनालॉजी कहा जाता है। ओके, देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो जैसे डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, कारपेंटर, समथिंग मैंने बता दिया। तो ये क्या है? ये प्रोफेशंस है, प्रोफेशंस। जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे जिस तरीके से पोएट जो है वो, पोएट के लिए जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है पोएट लिखता है, राइट, उसी तरीके से एक सिंगर जो है वो क्या करता है। मैं बहुत छोटा भी एग्जांपल ले रहा हूं। सिंगर क्या करता है? सिंगर गाना गाता है, तो सिंगर सिंग। ठीक है, जिस तरीके से एक पोएट और लिखने में संबंध है, उसी तरीके से एक सिंगर, ठीक है, गायक और गाने में संबंध है। ठीक है, सेम इसका थोड़ा अलग भी हो सकता है। कैसे? जिस तरीके से एक पोएट और उसके पोएम में संबंध है, उसी तरीके से एक सिंगर या एक डांसर, उसके डांस से संबंध है। उसी तरीके से एक सिंगर और उसके सॉन्ग में संबंध है। देखिए, पोएट लिखा, क्या लिखा? पोएम। मतलब पोएट और पोएम में जो संबंध है, पोएट पोएम को लिखता है तो सिंगर गाना गाता है। ठीक है, तो सिंगर का संबंध सॉन्ग से है। डांसर डांस करता है तो डांसर का संबंध डांस से है। ठीक है, ये प्रोफेशन पे आ गया। और भी बहुत कुछ होती है, जैसे आपसे ऐसे बोलेगा प्रोफेशन के अलावा कोई अलग एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। जैसे अगर यहां लिखा है की, ये चीज आपको बचपन में याद कराई गई है। ठीक है, और मैं अभी पूरी लिस्ट अभी प्रोवाइड करा दूंगा। इंग्लिश अभी तो मैं हिंदी में लाया हूं, इंग्लिश में प्रोवाइड करा दी जाएगी, फिर आपको याद हो। जैसे की का संबंध जिस तरीके से बंचेज से है, बंचेज मतलब होता है, बंच मतलब होता है गुच्छा, तो चाबियां गुच्छे में होती है। उसी तरीके से अगर हम बोल दें
कि शिप जो है, शिप मतलब पानी का जहाज जो है, उसका संबंध किस चीज से है? तो चाबियों के गुच्छे को बंच कहा जाता है। उसी तरीके से नाव के जो समूह होते हैं, नाव के जो समूह होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फ्लीट। नाव के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लीट। सेम यही रहा, अगर यहां शिप के जगह पे यहां रहा सोल्जर, तो सोल्जर के समूह को क्या कहा जाता है? आर्मी। ठीक है। स्टूडेंट यहां रहा, तो स्टूडेंट अगर एक जगह इकट्ठा है तो क्लास में इकट्ठा हो सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है क्या फील होगा, ये डिपेंड करता है। यहां कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि स्टूडेंट है तो इसके बगल में स्कूल भी हो सकता है, इसके बगल में क्लास भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया है आपका। ठीक है, कि बंचेस, शिप, फ्लीट, सोल्जर, आर्मी, स्टूडेंट, क्लास। ठीक है, तो ये तो ग्रुप का हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोफेशन का देखा, उसके बाद हमने अभी ग्रुप का देख लिया। और कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे अगर हम लेते हैं हॉर्स, रन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं फिश, घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ने और घोड़े में जिस तरीके का संबंध है, मतलब इधर जिस तरीके का रिलेशन है उधर भी सेम रिलेशन होना चाहिए। उसी तरीके से फिश और किसका रिलेशन होगा? फिश क्या करती है? तैरती है, तो फिश का रिलेशन स्विम के साथ उसी तरीके से होगा। ठीक है, एक और चीज देखिए, अगर मान लेते हैं सेम चीज लिखा रहे हॉर्स, अगर यहां लिखा रहे स्टेबल या फिर ग्रास लिख देते हैं, घोड़ा घास खाता है, ओके, तो फिश क्या खाती है? स्मॉल फिश रहेगी, वो इंसेक्ट खाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो एनालॉजी में आएंगे। अब हम एक, मैंने पीडीएफ लाया है, उसे आप देखिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ऊपर आप पढ़िएगा। लेट मी सी कि क्या आपको क्लियरली विजिबल है। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। वाइट बैकग्राउंड में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि लाइट के कारण चमकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, इस प्रकार की प्रश्न परीक्षा में दो प्रकार के शब्दों से होते हैं। ये सब कुछ लिखा है, उससे आपको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने बताया वही लिखा है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कि व्यक्ति और संबंधित कार्य क्षेत्र, जैसे कलाकार, कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या है? कोई आर्टिस्ट है, उसका आर्ट कार्य क्षेत्र वही है, तो नाटकशाला। किसान, किसान का कार्य क्षेत्र मतलब किसान कहाँ काम करता है? खेत में काम करता है। जैसे अगर डॉक्टर, अगर सेम आपका यहां पर यह लिखा रहता, यही दिक्कत है कि यहां से पेज ऐड करने के ऑप्शंस नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसे छोटा कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी भी विजुअल होगा ये आपको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लिखा रहता, ये लिखा रहता डॉक्टर, और यहां लिखा रहता क्लिनिक, या यहां लिखा रहता हॉस्पिटल, तो डॉक्टर का कार्य क्षेत्र, डॉक्टर कहां काम करता है? डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है,
उसी तरीके से अगर फिर यहाँ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब कि इस तरीके से रिलेटेड है, डॉक्टर जिस तरीके से हॉस्पिटल से रिलेटेड है उसी तरीके से फार्मर किससे रिलेटेड है, फार्मर। यहां पर क्या क्या हो सकता है, यहां पर फील्ड हो सकता है, यहां पर फार्म हो सकता है, यहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ज्यादा सुटेबल फील्ड और फार्म। ओके ठीक। चलिए देखिए आप, मैं एक एक करके बोल दे रहा हूं। जैसे देखिए रसोईया, रसोईया कुक, कुक कैसे रिलेटेड है, कुक कैसे रिलेटेड है, इसको हटा ही दिया जाए ज्यादा अच्छा। कुक रसोई गृह से रिलेटेड है, मतलब कुक का रिलेशन किचन से है, कुक किचन में काम करता है, ठीक है। उसी तरह देखिए पुजारी जो प्रीस्ट है वो मंदिर में काम करता है, टेम्पल में। वकील जो है, एडवोकेट या लॉयर जो है वो न्यायालय में काम करता है, ठीक है। रेफरी मैदान में काम करता है। सेवक रेस्टोरेंट में काम करता है, जो सेवक होता है। सर्वेंट, सर्वेंट वो घर में काम करता है। थानेदार पुलिस थाने में काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें लिखे हुए हैं यहां पर। अब हम आगे देखेंगे तो व्यक्ति उत्पाद, जैसे किसान जो है वो फसल, किसान का उत्पाद क्या है, किसान का उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यही है ना। किसान क्या उपजाता है, फसल। उसी तरीके से सुनार जेवर, सुनार जेवर बनाता है। मिस्त्री घर बनाता है। संपादक जो एडिटर है वो समाचार पत्र पब्लिश करता है, ठीक है। मोची जूता बनाता है, शू मेकर, ठीक है। बढ़ाई जो है शू मेकर या कॉबलर बोलते हैं आप इसको। बढ़ाई जो है कारपेंटर जो है फर्नीचर बनाता है। और भी बहुत है, जैसे देखिए राजा महल में रहता है, कबूतर दड़बा इसका निवास स्थान है, इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, सॉरी, पादरी गिरजाघर में, ठीक है। तो ये सब है। देखिए कुत्ता, अभी तो ये मैंने बहुत कम लिस्ट प्रोवाइड किया, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है इसमें। अब दो चीज के बीच में संबंध स्थापित करना है तो संबंध कैसे भी स्थापित हो सकता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि देखिए क्या एग्जांपल्स हैं कि जंतु और उसके बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तितली के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, जो बटरफ्लाई है उसके बच्चे को लार्वा कहा जाता है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को मेमना, शेर के बच्चे को सावा कहा जाता है। एक चीज आप और आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। जब आप फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो आपने सिलेक्ट किया होगा हिंदी। जब आपने हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो इंग्लिश ऑटोमेटिक लैंग्वेज है, इंग्लिश में क्वेश्चन होगा ही होगा। इंग्लिश के अलावा कोई और एक लैंग्वेज में हम क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हमको इस लैंग्वेज में भी चाहिए। तो आपने हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो दोनों में आएगा। अब एनालॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनका मतलब नहीं होता। जैसे मैं अभी कुछ वर्ड सर्च ही करता हूं, क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन में लिखता हूं। वन मिनट, तो आप देखिए यहां पर तेल, देखिए ये इसमें है ना, इसमें क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ कुछ आपको एग्जांपल ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये आपको मिल जाएगा। मैं अपने तरफ से कुछ कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन आया था इस पे, कांडला। आपने कांडला का नाम सुना है? आपने कांडला का नाम नहीं शायद सुना होगा। कांडला एक पोर्ट है, ठीक है। कांडला पोर्ट कहां है? गुजरात में, ठीक। तो कांडला एक पोर्ट है जो कि है गुजरात में। उसी तरीके से कोचिन, कोचिन कहां है? अब जिसको ये पता नहीं होगा कांडला और गुजरात, ये मैंने क्या बोला कि ये इससे जिस तरीके से रिलेटेड होगा वो कोचिन, और ये जो यहां फिल होगा वो उसी तरीके से रिलेटेड होगा। अब जिसे पता है नहीं कि कांडला गुजरात में क्या संबंध है, इसके लिए देखिए यहां जीके इन्वॉल्व हो गया। मतलब कांडला और गुजरात में संबंध ये है कि कांडला एक पोर्ट है गुजरात के अंदर, तो कोचिन के अंदर, कोचिन के अंदर, सॉरी, कोचिन एक पोर्ट है। अब वो कोचिन किस स्टेट में है, ठीक है। तो कोचिन जिन्हें पता होगा कि कोचिन केरला में है वो केरला मार देंगे,
अब जिन्हें नहीं पता होगा दिक्कत होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपसे करेंसी पे क्वेश्चन आता है। इस पे जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता रहा हूं। करेंसी ये तो हो गया लोकेशन बेस्ड, ठीक है। हो सकता है कि आपसे पहाड़ का नाम पूछ दे और उसके स्टेट का नाम पूछ दे, जैसे कि हाँ लोनार, और यहां दे दिया महाराष्ट्र। फिर आपसे ये जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार ये दे और लास्ट वाला पूछे, ये हो सकता है कि यहीं पर ब्लैंक दे दे और फिर आपसे पूछ दे कि अब आप बताइए बिहार, ठीक। अब लोनार और महाराष्ट्र में क्या संबंध है, तो आपको पता होगा कि लोनार महाराष्ट्र के अंदर एक लेक है, लोनार महाराष्ट्र के अंदर एक झील है, ठीक है। तो एक झील जो महाराष्ट्र के अंदर है वो आगे लिखी जा रही है, तो यहां पर क्या लिखी जाएगी, एक लेक जो बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर एक ही लेक है, ऐसे आर्टिफिशियल और छोटे मोटे बहुत लेक हैं बिहार के अंदर, लेकिन लेक के मामले में जब आप याद करिएगा ऑप्शन दिए रहेंगे तो ये कुंवर लेक होगा यहां पर, ठीक है। तो बिहार में कुंवर लेक है। आई थिंक इट इज एन ऑक्सबो लेक, ओके। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, रूपी इंडिया, ठीक है। जापान, अब रूपी जो है वो इंडिया की करेंसी है, तो जापान की करेंसी, मतलब जिस तरीके से रूपी और इंडिया एक दूसरे से रिलेटेड है उसी तरीके से यहाँ क्या फील करे कि वो जापान से रिलेटेड होगा। तो जापान की करेंसी क्या होती है, एन, जापान टोक्यो एन, जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी एन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखिए इस क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि इसमें हिंदी थोड़ा आपके लिए एडवांटेजियस होगा। क्यों, देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर मैं लिखता हूं फोरकास्ट और यहां लिखता हूं मैं फ्यूचर, ठीक, और यहां लिखता हूं मैं पास्ट, या यहां पास्ट लिखता हूं रिग्रेट। अब मैंने आंसर तो आपको बता दिया, लेकिन फिर भी देखिए अब फोरकास्ट और फ्यूचर में कैसा रिलेशन है। फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको बता देना, व्हाट गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर इज फोरकास्ट, ठीक है, जो फ्यूचर में होने वाला है। तो रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, तो पछतावा हमारे पास्ट के एक्शंस पे होता है, ठीक है। हमने पास्ट में जो एक्शन किया है उसके कारण हमें पछतावा होगा। तो जिस तरीके से फोरकास्ट, फोरकास्ट इज, फोरकास्ट क्या बता रहा है, हमारे फ्यूचर के एक्शन को बता रहा है कि फ्यूचर में ये होने की संभावना या होगा, ये भविष्यवाणी है, ठीक है। उसी तरीके से रिग्रेट, रिग्रेट का संबंध पास्ट से है, मतलब हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसके कारण हम पछता रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। आगे आप देखिए, यहां देखिए कैटल फोडर, फोडर मतलब होता है चारा, कैटल मवेशी, फोडर चारा। अब फूडर का मतलब आपको पता नहीं होगा तो ये दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इस चैप्टर में खासकर मैंने बोला कि आप हिंदी आपके लिए ज्यादा एडवांटेजेस होगी, ठीक है। तो कैटल जिस तरीके से चारा से संबंधित है उसी तरीके से जो फिश होगा, फिश मछली होगी, वो किससे संबंधित होगी, तो फिश का, कैटल का भोजन क्या है, चारा, मवेशियों का भोजन चारा है, तो मछलियों का भोजन क्या है, मछलियों का भोजन इंसेक्ट है। अब बड़ी मछली एक दूसरे मछली को खाती है, ठीक है, लेकिन जनरली अगर इंसेक्ट रहेगा तो मछलियों का भोजन इंसेक्ट है, ओके। देखिए इसमें कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए
सेल्स, टिश्यू। ये एग्जाम में आप समझिए कि एनालॉजी के क्वेश्चन बनाना आपका लक्ष्य है। अगर क्वेश्चन बहुत इजी आ गया तो सब बना लेंगे, सब बना लेंगे, ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन पे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं बोल रहा मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम ये मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ये आपके लिए मतलब आपको ये रैंक नहीं दिलवाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इजी हो गए तो सारे के सारे लोग बना लेंगे, अगर हार्ड हो गए तो सारे लोग से छूट जाएंगे, मैक्सिमम लोग से, सारे मतलब मैक्सिमम लोगों से। तो सेल टिश्यू से किस तरह के रिलेटेड है? टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू जो है कि सेल, अगर ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सब ढेर सारे सेल से मिलके बनता है टिश्यू, ओके। उसी तरीके से अगर यहां पर सेम यही दिखा रहा टिश्यू और यहां पर कुछ फिल करना रहा, तो ढेर सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ढेर सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, एक ऑर्गन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ऑर्गन नहीं, यहां पर टिश्यू की जगह पे यहां पर एटम रहा, तो एक, दो से अधिक एटम मिलके क्या बनाते हैं? एटम, परमाणु। अगर दो से अधिक मिलेंगे तो अणु बनाएंगे। एटम जब दो से अधिक मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूल फिल होगा। अगर मान लेते हैं यहां टिश्यू ना रह करके यहां पर ऑर्गन ही रहता, तो ढेर सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? दो से अधिक ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो ढेर सारे ऑर्गन मिलके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं, हमारा स्टोमक आ जाता है, हमारा फूड पाइप आ जाता है, ठीक है, बक्कल कैविटी आ जाता है। तो ऑर्गन ढेर सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले अन्य लोगों की, बाकी आधा कुछ आपके लक पे है कि आपको क्वेश्चन कितना ही जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें जीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करेंसी से पूछ सकता है, पूछ देगा कि लेक, 2 लेक दे दिया है कि हाँ, अब ये जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था क्या कि लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में है तो कुंवर झील बिहार में है। यहां पर कुंवर झील के जगह पे और पूछ देता है कि हाँ, नोकरेक झील कहाँ है, ठीक है। हो सकता है कोई माउंटेन के बारे में पूछ दे, हो सकता है कोई मॉन्यूमेंट के बारे में पूछ दे। मान लेते हैं कि यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए कि बोध गया, या यहां लिख दे महाबोधि टेम्पल, बिहार में है, ठीक है। बिहार, जैसे महाबोधि टेम्पल और बिहार का रिलेशन है, वैसे ही अजंता केव और किस स्टेट का रिलेशन है। तो जिसको पता होगा कि महाबोधि टेम्पल बिहार में है, वो पता करेगा कि महाबोधि टेम्पल और बिहार में रिलेशन ये है कि महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड इन बिहार। उसी तरीके से अजंता केव कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जीके के भी क्वेश्चन घुसा दे सकता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अगर हम करें, और देखिए इसमें एक और बात है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये रेशियो प्रपोर्शन वाले टाइप से, देखिए ये क्या चल रहा है, ये आपको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, रेशियो प्रपोर्शन है नहीं, लेकिन ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं ये रेशियो प्रपोर्शन वाला सिंबल है। तो हो सकता है, जरूरी ना हो कि सिंबल ना दे करके आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहे। लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे ड्रामा इज रिलेटेड टू सीन, ड्रामा सीन से रिलेटेड। अब ड्रामा कैसे सीन से रिलेटेड है? तो सीन, ड्रामा के अंदर ढेर सारे सीन होते हैं, ठीक है। एक ड्रामा है, उसके अंदर ये सीन, फिर दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन। तो ड्रामा के अंदर डिफरेंट सीन्स होते हैं। उसी तरीके से अगर हम बोले इन द सीन टू सीन इन द सेम वे, इसी तरह से बुक इज रिलेटेड टू, अब ड्रामा में ढेर सारे सीन होते हैं तो बुक में ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बुक इज रिलेटेड टू, देखिए सीन्स क्या है, ड्रामा का एक एपिसोड है। अगर आप एक मूवी देखिएगा तो मूवी में एक पार्टिकुलर सीन चलता है। अब वो स्टोरी जो है, छोटू सी स्टोरी है, 2 मिनट के लिए चलती है, तो वो पार्टिकुलर सीन, जैसे फाइटिंग सीन आ गया तो 2 मिनट तक चलेगा, ठीक है।
और कुछ आ गया, रोमांटिक सीन आ गया तो वो 2 मिनट तक चलेगा। मतलब उसी तरीके से तो छोटी छोटी जो क्लिप्स है, कटिंग्स है, वो ढेर सारे सीन्स से मिल के ड्रामा या मूवी जो भी है बनता है। उसी तरीके से जो चैप्टर्स हैं अलग अलग, उनसे मिलके एक बुक बनती है। तो चैप्टर्स, ठीक है, यहां चैप्टर ही होगा, या आप समझ गए? ठीक है, अब हम आते हैं पीडीएफ पे जो मैंने अभी आपको दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वप्न, वास्तविकता, झूठ क्या? जैसे स्वप्न और वास्तविकता, स्वप्न और वास्तविकता कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? सपना और वास्तविकता। सेकंड क्या है, झूठ, और क्या आएगा, असत्य, सत्य, निष्पक्षता, औपचारिकता, क्या आएगा? बताएं आप लोग, सपना किस तरीके से रिलेटेड है? सब स्वप्न और वास्तविकता, ये क्या है? देखिए एक ड्रीम है, एक रियलिटी है। ड्रीम क्या है, वर्चुअल चीज है, और रियलिटी रियलिटी है। ड्रीम इज नॉट ए रियलिटी, ठीक है। तो ड्रीम क्या शो कर रहा है, वर्चुअलिटी, वर्चुअलिटी को, कि ये काल्पनिक है। स्वप्न लिख दें या कल्पना लिख दें, स्वप्न कल्पना ही तो है, तो कल्पना वास्तविकता उल्टा है, कल्पना वास्तविकता, कल्पना वास्तविकता, तो झूठ और सच, झूठ और सच, तो यहां पर सच होगा। ठीक है, फिर देखिए पाउंड एन, पोलो क्या? अब पाउंड किस एन से रिलेटेड है? पाउंड जो है एन से रिलेटेड है। अब यहां देखिए रिलेशन भी गड़बड़ है, पाउंड और एन में क्या रिलेशन है? पाउंड एक दूसरे कंट्री की करेंसी है, ब्रिटेन की करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। और एन क्या है, जापान की करेंसी, जापान टोक्यो येन, ठीक है। तो पोलो, अब देखिए पोलो और किस में रिलेशन होगा? तो देखिए यहां पर क्या है कि दोनों करेंसी है, तो पोलो दोनों गेम होना चाहिए। तो पोलो के नीचे क्या दिया है, देखिए यहां पर आप ध्यान दें कि पाउंड और एन दोनों करेंसी है ना, पाउंड और एन दोनों करेंसी है, तो पोलो और यहां पर जो फिल होगा वो भी एक गेम होना चाहिए। तो हॉकी गेम है, घोड़ा गेम नहीं है, सवारी गेम नहीं है, छड़ी गेम नहीं है, तो हॉकी इज द करेक्ट आंसर। काका, बत्तख, काका कौवा करता है, बत्तख भी काका करती है, ठीक है। बत्तख की आवाज क्या है, काका, बत्तख करती तो हिनहिनाता। अब कौन हिनहिनाता है? बत्तख की आवाज है काका, तो हिनहिनाहट किसकी आवाज है? घोड़े की आवाज है हिनहिनाहट, ठीक है। सिपाही रेजिमेंट, घोड़ा क्या होगा बताइए? घोड़े का बेड़ा होता है, ठीक है, इसके पास इतने घोड़ों का बेड़ा है, बेड़ा मतलब घोड़ों का समूह, ठीक है। तो सिपाहियों का समूह रेजिमेंट भी कहलाता है, आर्मी भी कहलाता है, रेजिमेंट। अब रेजिमेंट आप लोग सब जानते होंगे, असम राइफल्स है, हमारा राजपुताना राइफल्स है, तो मतलब इस तरीके के रेजिमेंट हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ आर्मी या ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स बने हैं। तो घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ा का बेड़ा होगा, ठीक है। फिलैटलिस्ट, ये क्या होता है? टिकेट, फिलैटिलिस्ट। देखिए अब इसमें है क्या ना, ये इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में लिखा है, इसमें इंग्लिश वर्ड में ही ज्यादा समझ। न्यूमिस्मैटिक्स, देखिए जिसको टिकट इकट्ठा करने का शौक हो, जो टिकट इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं फिलैटिलिस्ट। जो टिकट इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं फिलैटिलिस्ट, और जो सिक्के इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसीलिए इतना अजीब लग रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिक्के, ये सिक्के इकट्ठा करता है, ठीक। फिर देखिए ईट, दीवार, ईट ढेर सारी मिल मिल के दीवार बन गई। उसी तरीके से सेल्स, सेल्स अगर मिलेंगे तो क्या बनेंगे? उत्तक, ठीक। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, यहां क्वेश्चंस पूरे दे दिए गए हैं, आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। घंटा, सेकंड तो त्रितंक, टीला, पर्वत, झाड़ी, क्या होगा? लेखक, लेखक तो सैनिक, सैनिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लेखक तो सैनिक,
लड़ाई, ठीक है। फल खिला, देखिए इसका आंसर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आंसर भी इसका है लास्ट में, आप देखिएगा अराउंड 100-110 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा ही है, ओह ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए मैंने आंसर भी पढ़ा दिया है कि जिस तरीके से वास्तुकार भवन को बनाता है उसी प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा को बनाता है, ठीक है। आंख चश्मा तो टांग क्या होगा, वैसाखी, मुस्कुराना हंसना, और शोर मचाना तो चिल्लाना भी होगा, फुसफुसाना, देखिए मुस्कुराना हंसना तो फुसफुसाना शोर मचाना। जब आदमी बहुत धीरे हंसता है तो उसको हम मुस्कुराना कहते हैं, जब आदमी बहुत तेज अगर मुस्कुराए या तेज हंसे तो उसको हंसना बोलते हैं। उसी जगह से तेज चिल्लाना को शोर मचाना बोलते हैं, धीरे धीरे अगर बात कर रहा है तो उसको फुसफुसाना बोलेंगे। तो आई थिंक 183 का आंसर डी होगा। हाँ नहीं, उल्टा है तो जीवित का मृत, उल्टा हो जाएगा। विद्यार्थी पुस्तक से जिस तरह रिलेटेड है, डाकिया डाक से उसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनालॉजी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी मैं एग्जांपल्स देता जाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल जो कि यहाँ भी पढ़ा है, ठीक है। ज्यादा समय यहाँ देने से कुछ लाभ है नहीं, और बाकी जो भी दिक्कत होगी हम क्लियर करेंगे उसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, ओके।